सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग भवितः। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। दीपक में फूल बनना एक सौभाग्य का विषय है। जिस व्यक्ति की सच्ची श्रद्धा, मन में सच्चे भाव और प्रभु की विशेष कृपा होती है, उस व्यक्ति के दीपक में फूल बनता है। ऐसे में दीपक में फूल बनने के बाद जीवन में कई तरह के चमत्कारी बदलाव आते हैं। देखिए, प्रभु को मानने न मानने का आप स्वतंत्र हैं। आप उन्हें किस रूप में पूजें, कौन से देवी देवता को आप इष्ट के रूप में जानना चाहते हैं, उनकी विशेष सेवा आराधना करना चाहते हैं, उनके संकेतों और उनके अनुभवों को समझना न समझना आपके अपने हाथ में है। ऐसे में आपके जीवन में आने वाले बदलावों को भी ईश्वर करते हैं, परंतु आप उनका श्रेय ईश्वर को देना चाहते हैं या नहीं, यह आपके हाथ में निर्भर है। ऐसे में सबसे पहले दीपक में फूल बनने के बाद क्या बदलाव आता है, आप स्वयं महसूस करेंगे और इसे सत्य पाएंगे। सबसे पहले बदलाव आता है सुरक्षा का। आपके दीपक में फूल बनता है तब आपको लगता है कि ईश्वर आपके आसपास है। जब किसी सुख दुख में आप होंगे तब वह आपके आसपास रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब भी आप उन्हें पुकारेंगे, एक सुरक्षा भावना अपने आसपास पाएंगे। ऐसे में दीपक में फूल बनने के बाद सबसे पहले यह बदलाव आता है कि एक सुरक्षा की भावना आती है। दूसरा, हमारे मन में एक सच्चा भाव और एक सच्ची आस्था प्रभु के प्रति समर्पित होती है, प्रकट होती है। हम देखते हैं कि ईश्वर हमारे सभी कर्मों को हमें देख रहे हैं और हम उन्हें महसूस कर रहे हैं, वह हमें महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपने विशेष कार्यों के लिए चुना है। बहुत अधिक गलत कार्यों को झूठ बोलने से अंदर ही अंदर मन कचोड़ता है और मन ही मन श्रद्धा भावना की एक विशेष आस्था होती है। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति एक सच्चे भाव आ जाते हैं और छल कपट इत्यादि स्वयं ही मन में दूर हो जाता है। श्रद्धा भावना अलग से प्रकट होती है। मानवता की भावना व अन्य तरह की भावनाएं जो प्रभु को अति प्रिय होती है, हमारे आमने सामने प्रकट होती है और उससे हम धीरे धीरे ओतप्रोत होते हुए भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद हम अपने आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ अपने गृहस्थ मार्ग को भी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से निभाने लगते हैं। सत्यता और कोई भी ऐसी भावना हमारे आसपास घर नहीं करती। हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ण रूप से कर पाते हैं, सच्चे भाव सच्चे मन से कर पाते हैं और हमें जब भी समय मिलता है प्रभु के चेतन और अवचेतन अवस्था में हम उन्हें जानने समझने का प्रयास करते हैं। प्रभु द्वारा जो हमें मार्ग दिखाया गया है, जो हमें वेद शास्त्रों के द्वारा मार्ग दिखाया गया है, उस पर चलने का प्रयास करने के साथ साथ हम उनके द्वारा जो आध्यात्मिक पुस्तकें हो गई, मंत्र माला जाप हो गया, दान पुण्य व्रत इत्यादि से जो हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें, वह चीज़ें हम जानने समझने के लिए और अधिक अग्रसर होते हैं और उस मार्ग पर निरंतर चलते जाते हैं। हमसे जितना संभव हो पाता है हम उस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो धार्मिक कार्यों के साथ साथ भौतिक जीवन का निर्वाह भी सच्ची भक्ति और भाव से हम सभी करने लगते हैं। इस तरह से कुछ खास परिवर्तन आते हैं। हो सकता है प्रभु आप जिस इष्ट को पूजते हों उनके कुछ गुण आपके अंदर आने लगे या उनके कुछ भक्ति के अंश आपके अंदर आने लगे। सभी के अंदर अलग अलग भावनाएं, अलग अलग प्रेरित अवस्थाएं होती है। इसके साथ ही मनोकामना भी धीरे धीरे स्वयं पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक कार्य का श्रेय प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर को देने लगता है। मन में एक श्रद्धा भावना के साथ ओत प्रोत प्रेम से हम भर जाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही समस्त कार्यों का उन्हें श्रेय देते हैं। संतोष की भावना भी हमारे मन में कहीं ना कहीं घर कर पाती है। धीरे धीरे आस्था और ईश्वर को हम पाने का अपना श्रेष्ठ माध्यम भक्ति के द्वारा चुनने लगते हैं। सभी के जीवन में इस तरह के बदलाव अलग अलग आते हैं। वह किस रूप में प्रभु को मानता है, किस तरह से उन्हें समर्पित होता है, ईश्वर उसके जीवन में उसी तरह से बदलाव करते हैं। एक अलग तरह की शांति उसके जीवन में आ जाती है और मनोकामनाएं इस तरह से स्वयं पूर्ण होते चली जाती है। देखिए, सभी के सोचने समझने और प्रभु को मानने समझने की इच्छाएं अलग होती है। प्रत्येक कार्य का श्रेय देने की भी इच्छाएं अलग होती है और अपने जीवन में आ रहे परिवर्तनों का श्रेय भी ईश्वर को देने की सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। मेरी नज़र में मैं मानती हूँ, जितना मैंने जाना है समझा है भक्ति के मार्ग पर, मैंने इस तरह से पाया है। आप सभी भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, किस तरह से अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।